तो आज हम डेविंसी रिज़ॉल्व के अंदर इस तरह के स्टनिंग 3D इफेक्ट्स बनाना सीखेंगे, जिसके बाद आप इस तरह के इफेक्ट्स ईजिली क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली एक क्लिप मौजूद है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे फ्यूजन में ले जाता हूँ, जहाँ हम अपना इफेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के नोड मौजूद हैं, एक मीडिया इन नोड है और एक मीडिया आउट नोड है। अब इनके दरमियान हम अपना 3D सीन क्रिएट करेंगे। मीडिया इन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ एक 3D प्लेन को इंपोर्ट करूँगा। इसके बाद मैं मर्ज 3D पर क्लिक करूँगा, कैमरा 3D और आखिर में रेंडर 3D। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नोड्स आ चुके हैं। अभी ये वैसे ही मौजूद हैं। मैं इन्हें मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब कनेक्ट करने के बाद आपको आउटपुट पे कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है, इसे देखने के लिए यहाँ पर मैं डबल स्क्रीन को इनेबल करता हूँ और मर्ज 3D को फर्स्ट आउटपुट में ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक 3D सीन क्रिएट हुआ है। अब इस सीन में अगर मैं कैमरे को थोड़ा पीछे लेकर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कैमरा 3D पर क्लिक करूँगा और इंस्पेक्टर में जाऊँगा। वहाँ से मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हमें कुछ स्लाइडर्स नज़र आएंगे। हमारे पास फर्स्ट 3 स्लाइडर्स हैं, वो हमारे पास कैमरा की X, Y और Z वैल्यूज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ Z एक्सिस की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ तो हमारा कैमरा पीछे की तरफ जाएगा। Z एक्सिस की इस वैल्यू पर हमारी फुल स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अगर मैं अपने 3D व्यूअर में जाऊं और अपना मिडिल माउस बटन क्लिक करके रखूं तो मैं इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकता हूं। अगर मैं इसे आर्ट के साथ ड्रैग करूं तो मैं इसके एंगल को चेंज कर सकता हूं। और सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल करके स्क्रॉल इन करूंगा तो मैं जूम कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप अपने 3D स्पेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने इंस्पेक्टर पर दोबारा आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रोटेशन के भी 3 स्लाइडर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं कैमरे की रोटेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर यूज़ टारगेट के बॉक्स को चेक कर दें तो हमारे पास एक पॉइंट अपीयर होगा। अब अगर मैं अपना कैमरा किसी भी तरफ लेके जाऊँ तो हमारे कैमरे का फेस ऑलवेज इस पॉइंट की तरफ होगा, जो कि हमारे काम को बहुत आसान कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम सा सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कैमरा के फोकस वाले पॉइंट को अपने सब्सक्राइब के बटन पर ले जाता हूँ। Z एक्सिस को थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ ताकि हमारा कैमरा थोड़ा स्क्रीन के पास आ जाए। अब इसे थोड़ा और एक्सट्रीम लुक देने के लिए मैं कैमरे को राइट साइड पे ले जाता हूँ और Y एक्सिस को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ ताकि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बन जाए। अब मैं यहाँ Y की पोजीशन को इस डायमंड की वजह से की फ्रेम कर देता हूँ और यहाँ पर 2 सेकंड आगे जाकर एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। अब इसे थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर स्प्लाइन एडिटर में जाऊँगा। तो यहाँ से आप अपनी एनिमेशन के मोशन को बदल सकते हैं। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे अपने सब की फ्रेम नज़र आएंगे। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी एनिमेशन स्लोली शुरू हो और स्मूथली एंड हो। तो इसके लिए मैं अपने तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और S की प्रेस करता हूँ। इसकी वजह से हमारे तमाम की फ्रेम स्मूथ हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप में मैं यहाँ फोकस ब्लर करने के लिए डेप्थ नोड का इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए मैं शिफ्ट और स्पेस प्रेस करूँगा और डेप्थ नोड को ऐड कर लूँगा। इसे मैं मीडिया आउट से पहले इस्तेमाल करूँगा। इसे कनेक्ट करने के बाद मैं इंस्पेक्टर पर जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर ब्लर साइज़ को 20 पर ले जाता हूँ। इसके बाद मैं Z स्केल को 0.7 पे ले जाता हूँ। डेप्थ ब्लर को इस्तेमाल करने के लिए मुझे रेंडर 3D में जाकर Z स्केल को अनेबल करना होगा। इसके लिए मैं रेंडर 3D में जाता हूँ और आउटपुट चैनल्स में जाकर Z को अनेबल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा डेप्थ ब्लर में आऊँगा और यहाँ से मैं एक सैम्पल पॉइंट ले लूँगा जिस पर मुझे अपना फोकस करना होगा। तो यहाँ मैं सब्सक्राइब पर फोकस करना चाहता हूँ, तो मैं सैम्पल पर क्लिक कर सब्सक्राइब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा फोकस सब्सक्राइब पर हो गया है। तो यहाँ हमारा कैमरा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो इसके लिए हमें फोकस पॉइंट को इसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ 10 फ्रेम्स के डिफरेंस पर जाकर इसे की पॉइंट कर लेता हूँ ताकि हमारा फोकस हमेशा सब्सक्राइब के बटन पर रहे। तो यहाँ हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है और इसे आप डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हमारी क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज़ हुई है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक टिप बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी लो रेजोल्यूशन फुटेज को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस वीडियो का इंट्रो कैसे बनाया है तो आप इस वीडियो पर जाकर इसे देख सकते हैं।